निश्चय बोधक क्रिया के अंतर्गत क्या चीज का बोध होना चाहिए? निश्चितता का बोध होना चाहिए। ठीक, किसका बोध होना चाहिए? निश्चितता का बोध होना चाहिए। जैसे मैं चली जाऊंगी, मैं चली जाऊंगी, ठीक है, वह मार देगा। ठीक है, निश्चितता, निश्चित का बोध हो रहा है कि मैं चली जाऊंगी, ठीक है, मैं वह मार देगा। दूसरा पहचानने का तरीका जनरली भविष्य की ही बात होगा निश्चितता बोधक पे। ठीक है, मैं चली जाऊंगी, वह मार देगा। ठीक है, वह बोल देगा। ठीक है, वह बोल देगा। और आगे देखें, और क्या चीज बच गया? इच्छा बोधक। इच्छा बोधक तो हो गया क्या? नहीं बोला। इच्छा बोधक, इच्छा बोधक जहाँ किसका व्यक्त हो? इच्छा का। ठीक है, मैं पढ़ना चाहती हूँ, मैं पढ़ना, ठीक है, मैं पढ़ना चाहती हूँ। यहाँ पर इच्छा तो हो रहा है, वह जाना चाहता है, वह खेलना चाहता है। ठीक है, तो किसका बोध करा रहा है? इच्छा बोधक। ठीक, किसका बोध करा रहा है? इच्छा बोधक का। उसके अलावा और भी है, पुनरुक्त है एक और क्या है? अभ्यास बोधक। ठीक है, तो अभ्यास बोधक नाम से क्लियर हो रहा है क्या चीज? जिसमें अभ्यास की बात आना चाहिए। जैसे वह पढ़ा करता है, वह खेला करता है। मतलब खेला करता है मतलब क्या? खेल रहा है नहीं बोल रहा है। खेल रहा अगर बोलते हैं तो क्या आ जाएगा? नित्यता बोधक के अंतर्गत आ जाएगा। खेल रहा है, वह खेल रहा है, मतलब काम कैसे हो रही, क्रिया कैसे हो रही, कंटिन्यू चल रही है, वह खेल रहा है। और वह खेला करता है मतलब वो डेली उस काम को करता है, अभ्यास कर रहा है। ठीक है, वह पढ़ता है या वह पढ़ा करता है। ठीक है, तो हो जाएगा अभ्यास बोधक। अभ्यास बोधक की बात करें तो जिसमें अभ्यास की क्या हो बात आए। जैसे वह खेला करता है, वह खेला करता है, ये बात करें समझ में आ रहा है कि वो डेली एक आध घंटे सुबह या शाम जाता होगा, वो खेलता होगा। इस वाक्य समझ, वह पढ़ा करता है मतलब वो डेली क्या करता है? पढ़ाई करता है, वह पढ़ा करता है। तो ये किसकी बात का बोधक है? कि वह अभ्यास कर रहा है बोधक। ठीक है, अभ्यास बोधक। उसके अलावा और एक और है पुनरुक्त बोधक। यह पुनरुक्त बोधक का मतलब होता है जिसमें क्रिया के साथ ही क्रिया के ही जैसे कोई शब्द या उसके ध्वनि के जैसे कोई शब्द और यूज किया जाए। ठीक है, जैसे तुम सब साथ में खेला कूदा करो। ठीक है, पुनरुक्त जैसे वो सब साथ एक साथ या फिर दो लोगों का नाम भी लिखा जा सकता है। एक साथ खेलते कूदते हैं, एक साथ पढ़ते लिखते हैं, एक साथ खाते पीते हैं। ठीक है, तो ऐसा वर्ड क्या कहलाता है? पुनरुक्त बोधक। वह या वे एक साथ पढ़ते लिखते हैं। क्या चीज बोल रही हूँ मैं? पढ़ते लिखते हैं। ये देखो दोनों की ध्वनि क्या हो रही है? एक जैसे। पढ़ते लिखते हैं, साथ में खाते पीते हैं, ऐसे भी लिखा जा सकता है, खाते पीते हैं। ठीक है, वे एक साथ पढ़ते लिखते, साथ में खाते पीते हैं। ठीक है, तो ये वाक्य देखो, एक क्या है? क्रिया, दो क्रिया है ना, पढ़ना अलग क्रिया और लिखना अलग क्रिया है, खाना अलग क्रिया है और पीना अलग क्रिया है, लेकिन ध्वनि समान है और एक साथ उसको क्या किया जा रहा है? यूज किया जा रहा है। वो क्या कहलाएगी? पुनरुक्त क्रिया। ठीक, क्या कहला रही है? पुनरुक्त क्रिया। ठीक है, और इसमें से क्या बोध होना चाहिए? शक्ति का। ठीक है, मैं जा सकती हूँ। ठीक है, वह खेल सकता है, राम पढ़ सकता है। ठीक है, आगे अगर देखें 11वां नंबर करके तो शक्ति बोधक। ठीक, क्या चीज? शक्ति बोधक क्रिया। कैसा क्रिया जी? शक्ति बोधक संयुक्त क्रिया। ठीक है, राम पढ़ सकता है। ठीक है, बारिश हो सकती है, हो सकती है, मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है? शक्ति का बोध हो रहा है। ठीक है, राम पढ़ सकता है। क्लियर है ये चीज? मतलब क्रिया के साथ और शब्द जुड़ी होती है संयुक्त, जिसके साथ वो क्या होती है? संयुक्त योग करके क्रिया को कंप्लीट, वाक्य को कंप्लीट करती है। ठीक है, सबसे पहले क्या देखें? आरंभ बोधक, जिसमें आरंभ की क्रिया में किसको आरंभ होने की बोध होता है। जैसे बारिश होने
लगी, राम पढ़ने लगा। समाप्ति बोधक जिसमें क्रिया का समाप्त होने का बोध होता है, ठीक है। जैसे बारिश हो चुकी, राम पढ़ चुका, वह खेल चुका, हम हिंदी पढ़ चुके, ठीक है। नित्यता बोधक जिसमें क्या हो, निरंतरता का, कंटिन्यूसली का क्या हो, बोध हो, ठीक है। बारिश हो रही है, हम हिंदी पढ़ रहे हैं, हम क्रिया पढ़ रहे हैं, ठीक है। जो क्या होगा, नित्यता बोधक होगा। उसके बाद हम देखते हैं आवश्यकता बोधक जिसमें हमको क्या हो, आवश्यकता, जरूरत की, ठीक है। जैसे बारिश होनी चाहिए, ठीक है, मुझे पढ़ना पड़ता है, ठीक है, मुझे काम करना पड़ता है। यहाँ आवश्यकता की बात हो रही है, मुझे काम करना पड़ता है, मुझे रोज स्कूल जाना पड़ता है। क्लियर है। आगे देखते हैं, आगे हमने क्या देखा, अनुमति बोधक जिसमें हमारे क्या हो, क्रिया में अनुमति का बोध हो, ठीक है। परमिशन का, मुझे जाने दो, उसे आने दो, राम को पढ़ने दो, बारिश को होने दो, ठीक है। हालांकि बारिश को होने में किसी से अनुमति नहीं ले रहे, लेकिन बोध तो हो रहा है अनुमति का, ठीक है। दूसरी बात देखते हैं अवकाश बोधक जिसमें क्या हो, अवकाश, बीच में गैप की बात हमको एहसास हो। जैसे वह बड़ी मुश्किल से सोने पाया, अब देखो बड़ी मुश्किल से सो पाया, मतलब वो सो गया, लेकिन सोने में उसको क्या था, कोई ना कोई बाधक था, अवकाश हो रहा था, ठीक है, वो कंटिन्यू सो नहीं पाया, तो क्या कहलाएगा, अवकाश बोधक। उसे वह आ ना पाया, वह आ ना पाया। क्लियर है। अब उसके निश्चय बोधक जिसमें निश्चयता का बोध हो, ठीक है। जैसे मैं चली जाऊंगी, वह मार देगा, ठीक है, राम पढ़ लेगा, ठीक है, राम पढ़ लेगा, ठीक है। हाँ, इच्छा बोधक जिसमें किसकी बोध हो, इच्छा, ठीक है, जिसमें किसकी बोध हो, इच्छा। मैं पढ़ना चाहती हूँ, ठीक है, मैं खेलना चाहती हूँ। क्लियर है। उसका अभ्यास बोधक जिसमें क्या हो, अभ्यास होने का, ठीक है, प्रयत्न या प्रयास जो किया जा रहा है, वह बात हमको दिखे, वो सामने में हाईलाइटेड ना होगा, लेकिन इंटरनली हम सोचे तो हमको पता चलता है कि वह क्रिया रोज हो रही है, और वो क्या चीज में आ रही है, अभ्यास के दौरान आ रही है। जैसे वह खेला करता है, कहने का मतलब वो रोज खेले का काम करता है, अभ्यास कर रहा है। वह पढ़ा करता है, ठीक है। उसके बाद क्या, वह पढ़ता है, वो नहीं आएगा, ठीक है। उसके बाद पुनरुक्त बोधक, पुनरुक्त बोधक कहने का मतलब है जिसमें उक्त मतलब होता है बोलना, और पुनरुक्त पुनर् मतलब होता है बार बार, उसी की तरह, ठीक है। तो कैसे उसी की तरह बोलने वाले शब्दों को एक साथ लिखा जाता है, वैसे ही बोलने वाले ध्वनि वाले, वैसे ही ध्वनि वाली क्रिया को लिखा जाता है। जैसे तुम सब एक साथ खेला कूदा करो, ठीक है, वे एक साथ पढ़ते लिखते हैं, वो एक साथ पढ़ते लिखते हैं, वो एक साथ खाते पीते हैं, ठीक है। तो ध्वनियां कैसे हो रही है, एक साथ, उन्हीं के जैसे समान ध्वनियों का यूज हो रहा है। क्या कहलाता है, पुनरुक्त, ठीक है, पुनरुक्त बोधक या पुनरुक्त संयुक्त क्रिया। क्लियर है, ठीक। तो प्रयोग के आधार पर सबसे पहले